हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 14वें श्लोक को पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी ये बता रहे हैं देवताओं को कि दिति के गर्भ से उत्पन्न अंधकार का कारण क्या है, और उसको बताने के लिए वो कथा बता रहे हैं कि उनके 4 मानस पुत्र हैं सनक, सनातन, सनत कुमार और सनातन। और यह विगत स्पृहा, किसी भी लोक की इच्छा से रहित थे, फिर भी लोकों में वह घूम रहे थे और इसी में वह घूमते घूमते वैकुंठ पहुँचे। वैकुंठ निलयम ययौ। तो आपको पूछेगा भी वैकुंठ क्या है, तो अब वैकुंठ का वर्णन 12 श्लोकों में किया जाएगा। और देखिए ये कोई अब कथा नहीं हो रही है। कथा का मतलब समझ रहे, कोई गप नहीं लड़ाई जा रही है। जैसे मैं दिल्ली के बारे में बात करूं तो दिल्ली एक काल्पनिक स्थान है ना मोक्ष माता जी? दिल्ली एक काल्पनिक स्थान है। आप दिल्ली में रहते हैं, इज इट नॉट? तो अब मैं मान लीजिए कभी दिल्ली नहीं गया हूं। आप में से कितने लोग न्यूयॉर्क गए? तो न्यूयॉर्क तो नहीं है, न्यूयॉर्क तो नहीं है ना। तो आप कहीं नहीं गए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वो स्थान नहीं है। और वहां जाने की इच्छा का शुरुआत होती है सुनने से। वहां क्या क्या है, क्या खाने को मिलेगा, कहाँ सोने को मिलेगा, मतलब वही खाना पीने की व्यवस्था कैसे अच्छी होगी, इस सुनकर के व्यक्ति उत्साहित होता है कहीं जाने के लिए। मतलब इस भौतिक जगत में इस प्रकार से। तो वैकुंठ का जो आप वर्णन सुनने वाले हैं, वैसी कोई भी वस्तु आपको इस जगत में नहीं मिलेगी। तो अब कोई कहे कि वैकुंठ है, इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण श्रीमद् भागवतम है, वेद हैं, अन्यथा कोई प्रमाण नहीं है। और इसको सुनने की क्या जरूरत है? देखिए, मैं वैकुंठ जाना है, वैकुंठ जाना है, वैकुंठ जाना है, इससे काम नहीं चलेगा। वैकुंठ में जाके मिलेगा क्या? जैसे मैं कहूं कि राधिका दास प्रभु जी चलते हैं वहां, तो कहते कहाँ? वहां। तो वहां का क्या मतलब है? वहां का क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं है। वहां वहीं पहुंच जाओगे, वहीं पहुंच जाओगे। इस तरह से किसी को कोई प्रेरणा नहीं मिलती है। भोजन मान लीजिए किसी का छीन लिया जाए, कहे तुम कुछ खा लेना, क्या वही खा लेना? तो वही का क्या मतलब है? तो यहां श्रीमद् भागवतम बिल्कुल स्पष्ट बता रहा है। अन्य जो धर्म जो मानने वाले हैं उनसे पूछ लिया जाए कि भगवान का धाम की आप बात करते हो, बड़ी अच्छी बात है, कि वहां पे है क्या, क्या डिटेल वर्णन कुछ बता सकते हैं? तो वह नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनको बताया नहीं गया है। हम लोग कोई अहंकार में नहीं बोल रहे हैं, हम लोग भी इसीलिए बता पा रहे हैं क्योंकि हमें बताया गया है, बताया जा रहा है। हम सुन रहे हैं बड़ी नम्र भाव से श्रीमद् भागवत में, देवताओं का अनुसरण करते हुए। देवता ब्रह्मा जी से सुन रहे हैं और चैलेंज नहीं कर रहे हैं, और वहां पर उस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वैकुंठ है। देवताओं का सामर्थ्य नहीं कि वैकुंठ चले जाएं, वह भी सुन ही रहे हैं कि वैकुंठ किस प्रकार का है। अब प्रश्न हुआ कि ब्रह्मा जी को कैसे मालूम चल गया वैकुंठ के बारे में? उन्हें कौन बताया? तो याद होना चाहिए कि दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी कई साल तक, बहुत लंबे समय तक जब भगवान की आज्ञा के अंतर्गत तपस्या की, तो भगवान ने इस वैकुंठ का और वहां की वस्तुओं का साक्षात्कार, साक्षात अनुभव ब्रह्मा जी को उनके हृदय में कराया। तो ये सामर्थ्य ब्रह्मा जी का है। उस सामर्थ्य पर विश्वास करते हुए ब्रह्मा जी उनकी देवता लोग ब्रह्मा जी की बात को सुन करके वैकुंठ के बारे में सुन रहे हैं, उनको स्वीकार कर रहे हैं। अद्भुत बात है कि देवता लोग यह नहीं पूछ रहे हैं उनसे कि अब हम वैकुंठ जाएं कैसे, बट एनीवेज वैकुंठ के बारे में बात हो रही है। तो पीछे से बोलने वाले तो भक्त नहीं है, तो मैं ही एक दो बार बोलूंगा। वसन्ति यत्र पुरुषः सर्वे वैकुंठ मूर्तयः ये निमित्ता निमित्तेना धर्मेणाराधयन् हरिम्। वसन्ति यत्र पुरुषः सर्वे वैकुंठ मूर्तयः ये निमित्ता निमित्तेना धर्मेणाराधयन् हरिम्। वसन्ति यत्र पुरुषः सर्वे वैकुंठ मूर्तयः ये निमित्ता निमित्तेना धर्मेणाराधयन् हरिम्। वसन्ति यत्र पुरुषः सर्वे वैकुंठ मूर्तयः ये निमित्तो निमित्तेना धर्मेणाराधयन् हरिम्। बहुत बहुत अच्छा श्लोक है। वैकुंठ लोकों में सारे निवासी पुरुषोत्तम भगवान के समान आकृति वाले होते हैं।
वे सभी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से रहित होकर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, अर्थात शुद्ध भक्ति में, अन्याभिलाषिता शून्यम इत्यादि। अन्याभिलाषिता होकर के भगवान की आराधना करते हैं। तो इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि वैकुंठ में जो भक्त हैं उनका भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, लेकिन वो भगवान से प्रेम करते हैं। गोलोक में लोग कृष्ण से प्रेम करते हैं, उनको वहाँ ये मतलब नहीं कि वो भगवान हैं, वो अपने आत्मज, अपने बेटे, अपने बंधु, अपने भाई, इस प्रकार के भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। अन्यथा कोई तत्वतः कोई भेद नहीं है। शुद्ध सत्व की वृत्ति, शुद्ध सत्व का ही प्राकट्य गोलोक भी है, शुद्ध सत्व का ही प्राकट्य वैकुंठ भी है, वहाँ भेद नहीं दिखना चाहिए। स्वरूपतः कोई भेद नहीं है, रस का भेद है। अब हम लोग विचार करते हैं आगे। यत्र, यत्र मतलब जहाँ, वैकुंठ लोक में, अर्थात वैकुंठ लोक में ये जो पुरुष हैं, अब इसको थोड़ा मतलब समझे। यहाँ जैसे पुरुष अभिमान है, जैसे मेरा अभिमान है कि मैं पुरुष हूँ और किसी का अभिमान हो कि वह स्त्री है, उस तरह से नहीं है वहाँ पे। कुछ जीव वहाँ पर पुरुषाकार में है, शाश्वत रूप से उनका स्वरूप क्या है, पुरुष रूप में, चतुर्भुज रूप में है। और किसी को सारूप्य प्राप्त है तो वो चतुर्भुज रूप में होगा, और उसका चेहरा, उसके जो शक्ल है वह भी भगवान जैसी दिखाई पड़ेगी, उसके 4 भुजाएं होंगी, वो देखने में बिल्कुल भगवान विष्णु जैसा लगेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वहाँ स्त्रियां नहीं हैं। कुछ समझ पा रहे हैं? वहाँ पक्षी भी हैं, वहाँ पे पेड़ भी हैं, अभी आगे वर्णन सुनेंगे आप। पेड़ भी हैं, पक्षी भी हैं, सब हैं। लेकिन कुछ एक लोगों का सैंपल लेकर के बोल रहे कि जो वहाँ पुरुष हैं, जो उनमें से भी जिनको सारूप्य प्राप्त है, वह भगवान के समान रूप वाले होते हैं, चतुर्भुज रूप में होते हैं। अब आप ये बताइए कि इस जगत में ये भी कितनी अद्भुत बात है कि ऐसा कोई मिलता भी नहीं कि जो एकदम कार्बन कॉपी हो, बिल्कुल एक जैसे दिखाई पड़े। अजीब सा नहीं लगेगा? ये बताइए कि ये बात आपको अजीब सी नहीं लगेगी? एक व्यक्ति हमको बोले कि हमको एक व्यक्ति की माँ इस्कॉन वृंदावन आई थी और बोली, प्रभु जी आप इतनी जल्दी दर्शन करके वापस कैसे आ सकते हैं? समझे आप? 7:15 बजे दर्शनार्थी खुली होगी, वहाँ किसी को उनकी माँ ने देखा तो एक वर्षवाणी माता जी बोल रही थी कि आप दर्शनार्थी करके तुरंत ही 7:32 पे कैसे वापस आ सकते हैं जब करने के लिए? मैंने कहा मैं तो आज दर्शनार्थी गया ही नहीं। अरे मेरी माँ ने आपको देखा वहाँ? उन्होंने कहा मैंने नहीं देखा, आपकी माँ ने कैसे देख लिया? मतलब उन्हें कोई भ्रम हो गया होगा कि कोई और व्यक्ति, उसकी शक्ल मुझसे मिलती जुलती होगी, उसको देख ली होंगी। ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो एक व्यक्ति को आप देख लेते हो, थोड़ा थोड़ा शक्ल मिलता हुआ, तो कितना आश्चर्य होता है। और एकदम कार्बन कॉपी हो तब? आज तो कभी देखें इस तरह से एकदम कार्बन कॉपी हो व्यक्ति? और कितनी अद्भुत बात है कि जगत में हर व्यक्ति विलक्षण दिखना चाहता है कि नहीं? आप में से कितने लोग वैसा स्वेटर पहनना चाहते हैं जैसे बाकी सब लोग पहन रहे हैं? जब आप स्वेटर खरीदने जाते हैं तो क्या वैसा स्वेटर खरीदते हो जैसा बाकी लोग पहन रहे हैं, या कुछ अलग पहनना चाहते हैं? अभी भी यह कंटामिनेशन है कि थोड़ा अलग दिखना चाहिए, आई शुड लुक डिफरेंट। लेकिन भगवान कितने अद्भुत हैं, इतने उदार हैं कि सबसे सुंदर हैं और अपने समान रूप सब अपने पार्षदों को दे दिए, ऑलमोस्ट सभी को जिनको सारूप्य प्राप्त है। ये एक अद्भुत चीज है वैकुंठ में। एक इंटरेस्टिंग बात है ना, इस जगत में लोगों को कुंठा होती है, हमारी नाक उतनी ऊंची नहीं है, हम उतने गोरे नहीं हैं, ऐसे लोगों को बड़ी कुंठा होती है, इसलिए प्लास्टिक सर्जरी कराती। तो ये कुंठा भी भगवान खत्म कर दिए। अरे रूप तो मेरा ही रूप ले लो, कोई बात नहीं, हमेशा के लिए मेरा रूप ले लो। इस प्रकार का वैकुंठ है। यत्र वैकुंठ लोक, यत्र नहीं, वैकुंठ लोक में ये जो पुरुष हैं वे अनिमित्त, अनिमित्त मतलब स्वप्रयोजन अभाव से। निमित्त का मतलब होता है कारण, और अनिमित्त का मतलब होता है कोई किसी कारण के बिना। लोग इस जगत में भजन करते हैं अपने देह की आवश्यकता के लिए या अपने मन की आवश्यकता के लिए, कुछ चाहते हैं, सुख संपत्ति घन आवे तश कष्ट मिटे तन का, ये सब निमित्त कहलाते हैं। यहाँ कह रहे हैं अनिमित्त मतलब प्रयोजन के अभाव से निमित्तेन अर्थात उत्पन्न धर्मेण परम धर्म भक्ति के द्वारा। ये थोड़ा समझिए, वह धर्म जो अनिमित्ता के निमित्त उत्पन्न हो, निमित्त प्रकट हुआ है, अन्य अभिलाषिता से उत्पन्न जो धर्म है उसके द्वारा हरि की आराधना करते हैं। इंग्लिश में समझाऊं अगर, द धर्म विच इज
which is manifested by selfless service attitude. They worship Hari through that. कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं इस शब्द को समझिए, बड़ा मजेदार है ये। वह भक्ति, वह धर्म जो निस्वार्थ भावना से प्रकट हुआ है। निमित्त का मतलब कारण, तो आप कहिए अनिमित्त कारणेना धर्मेणा। जो धर्म, जो भगवान की भक्ति बिन स्व प्रयोजन के अभाव के कारण उत्पन्न हुई है, उससे हरि की आराधना करते हैं। हम आगे नहीं जा रहे हैं, मैं आप लोगों के एक्सप्रेशन से समझ पा रहा हूं कि समझ में शायद नहीं आ रहा है। देखिए बात बहुत सिंपल है। जो भक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, तो स्वर्ग प्राप्त करने वाली भक्ति, उससे उत्पन्न हुई भक्ति से भगवान की आराधना कर रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा है, तो उसका भक्ति करने का कारण क्या है? भगवान की भक्ति प्राप्त करना। तो भगवान की भक्ति प्राप्त करने में स्व प्रयोजन का अभाव है। स्व प्रयोजन मतलब इसमें मेरा क्या है, इसमें मुझे क्या मिलेगा, व्हाट इज इट फॉर मी। जो भक्ति अपने प्रयोजन के अभाव के कारण उत्पन्न हुई है अरे सब लोग परेशान हो रहे हैं जब ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। ये शब्द पूरा जोड़ के देखिए, अनिमित्त निमित्तेना, अहेतु की भक्ति। यस वही अहेतु की भक्ति को अलग तरह से कह रहे हैं कि ये भक्ति कैसे हो रही है, जिसका कारण अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं है। इस कार्य कारण जगत में सेल्फलेस सर्विस तो थ्योरेटिकल है। ये एक और आगे फिलोसोफर कह रहे हैं कि कार्य कारण जगत में ये सेल्फलेस सर्विस थ्योरेटिकल है। तो आप क्या कर रहे हैं? स्त्री चाहिए, धन चाहिए, फॉलोवर चाहिए, क्या चाहिए? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो खुद तो कर रहे हो, दूसरों को बोलते हो थ्योरेटिकल है। शर्म नहीं आती है? जबरदस्ती मुश्किल बना रहे हैं। आप मेरे अच्छे मित्र हैं, आप किस लिए आते हो? पैसे प्राप्त करने के लिए। We just want to have good time. We spend good time together talking about Krishna. What is other motivation here? When we are having selfless dealings even now among us each other, why can't we have with Krishna? And this is Krishna consciousness. आप में से अब कितने लोग यहाँ पैसा कमाने के लिए आएंगे? किसको कमाने क्या होगा? मिलेगा भी तो नहीं कुछ यहाँ भगवान के बारे में सुनने के लिए आए हैं। मैं भगवान के बारे में बोलने के लिए आया हूँ। आप काहे के लिए आए महावीर प्रभु? सुनने के लिए, भगवान के बारे में सुनना अच्छा लगता है, और कुछ और किसी कारण से आए? अब आप देखिए, प्रैक्टिकल देखिए, आप यहाँ बिना किसी और कारण के आए हैं महावीर प्रभु, केवल सुनने के लिए आए हैं। हो सकता है राधिका प्रभु कुछ प्रसाद खाने के लिए आए, तो यार कुछ भी नहीं अपने पास खाने के लाने के लिए, अपने कुछ बनाना पड़ेगा। तो अब आप ये बताइए कि प्रसाद खाने के लिए आए हैं। अच्छा, आप काहे को चरणामृत लाते हैं, आप काहे को फूल लाते हैं? तो बिल्कुल स्पष्ट आप देख रहे हैं कि हम बहुत सभी भक्त लोग भगवान की भक्ति किसी निमित्त से नहीं कर रहे हैं। देखिए समझिए, अगर निमित्त से की जा रही होती तो वो निमित्त प्राप्त होने के बाद उसको हम छोड़ देते। जैसे कल्याण प्रभु, अभी आप आओगे ना, ट्रेन से आएंगे मार्च में, तो आप वृंदावन आ रहे हैं। वृंदावन आना आपका प्रयोजन है। वहां पे उस ट्रेन से बस इतना ही मतलब है कि वो आपको वृंदावन तक पहुंचा दे। वो सिद्धि हुई तो अब आप ट्रेन से बिल्कुल भूल जाते हैं, बिल्कुल ट्रेन से कोई मतलब नहीं है। अग्रीड? तो जब किसी निमित्त से किसी की पूजा होती है, वह निमित्त पूर्ण हो जाने के बाद व्यक्ति पूजा नहीं करता है। लेकिन अब वैकुंठ के वासी शाश्वत रूप से भगवान की पूजा कर रहे हैं, अनादिकाल से कर रहे हैं, यानी कि बिना किसी कारण के कर रहे हैं अनादिकाल से। अनादि का मतलब हो गया किसी कारण से पूजा नहीं कर रहे हैं। अनादि का मतलब ही हो गया कि किसी कारण से पूजा नहीं कर रहे हैं। कारण होगा तो उसका शुरुआत होगी। वो अनादिकाल से पूजा कर रहे हैं, मतलब सेवा कर रहे हैं, और अनंत काल तक करते ही रहेंगे। तो किसी कारण को लेकर के पूजा नहीं कर रहे कि हमारा बच्चा सही हो जाए, हमारा बच्चा पास हो जाए, ये वो सब कुछ भी नहीं। बिना किसी भौतिक प्रयोजन के वह पूजा कर रहे हैं, बेसिकली प्रेम के कारण। स्व प्रयोजन अभाव के से उत्पन्न धर्मेणा, धर्म के द्वारा, अर्थात परम धर्म भक्ति के द्वारा हरिम आराधयन। क्या अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? 2-3 बार बोलिए, मुझे समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। Give positive affirmations. This is the language of Bhagavatam, and this is how you relish Bhagavatam.
अनिमित्त निमित्तेन धर्मेण। इट विल टेक सम टाइम टू सिंक। वैकुंठ मूर्ति, इससे एक बात और आ रही है जो टीका में आएगी कि ऐसे ही लोग भगवान के वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं जो अनिमित्त निमित्तेन धर्मेण हरिमराधयन्। जिन्होंने, मतलब वैकुंठ में दो प्रकार के लोग हैं, वो जो नित्य ही वैकुंठ में रहते हैं और इस प्रकार से आराधना कर रहे हैं, और दूसरे वह लोग जिन्होंने इस भौतिक जगत में अनिमित्त निमित्तेन, बिना किसी कारण के अहेतुक भाव से भगवान की भक्ति, भगवान श्री हरि की भक्ति करी थी, वह अब वहाँ रह रहे हैं। अजामिल के बारे में आप लोग सब जानते हैं। कौन अजामिल के बारे में नहीं जानता? सब जानते हैं। तो अजामिल ने 12 साल इस निस्वार्थ भक्ति, निष्काम भक्ति के द्वारा भगवान हरि की आराधना करी, नाम उच्चारण किया, तो अब वह आज वैकुंठ में है। अब तो समझ में आ रहा होगा। देखिए, जब ये कह रहे हैं कि निष्काम सेवा कर रहे हैं, तो कामना का मतलब क्या होता है? कामना का मतलब होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा। तो निष्काम मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित, यही तो बोल रहे हैं स्व प्रयोजन भाव। अपनी इंद्रिय तृप्ति की भावना से रहित होने के कारण जो भक्ति उत्पन्न हुई है, निष्काम भावना होने के कारण जो भक्ति उत्पन्न हुई है, उस भावना से वे भगवान हरि की आराधना करते हैं। और समान शब्दों में कृष्ण की संतुष्टि, भगवान की संतुष्टि के लिए ही उनकी आराधना करते हैं, वो अपनी संतुष्टि के लिए भगवान हरि की आराधना नहीं करते। अब तो समझ में आ ही गया होगा। वैकुंठ मूर्तयः, भगवान विष्णु की ही तरह 4 भुजाओं वाले रूप में सर्वे पुरुषः वसंती, सभी पुरुष वहां रहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो पुरुष रूप में है, जो स्त्रियां हैं उनको लक्ष्मी जी का रूप प्राप्त होगा, या जो भी जैसा भी इनको रूप प्राप्त होगा। आगे आप सुनेंगे कि स्त्रियां भी हैं, पुरुष भी हैं। तो जो पुरुष हैं वह 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु के समान दिखाई पड़ते हैं, स्त्रियां नहीं दिखाई पड़ती हैं। वैसे वहाँ मेढक भी है, वहाँ पे चिड़िया भी है, वहाँ भौरे भी हैं, सब है। आगे आप पेड़ पौधे भी सब कुछ हैं, लेकिन उनका रूप भगवान विष्णु से अलग दिखाई पड़ेगा। वसंत यत्र पुरुषः सर्वे वैकुंठ मूर्तयः, यत्र मतलब जहां, उस वैकुंठ में सारे पुरुष रहते हैं। कैसे रूप में रहते हैं? वैकुंठ मूर्ति के रूप में रहते हैं। तो वैकुंठ मतलब विष्णु मूर्ति के रूप में रहते हैं, अर्थात उनको भगवान विष्णु के समान ही रूप प्राप्त होता है, भगवान देते हैं। करते क्या है ये? वो सब लोग अनिमित्त निमित्तेना, अनिमित्त मतलब निष्काम भावना के कारण जो धर्म होता है, उस धर्म के द्वारा, यानी भगवान की भक्ति के द्वारा हरि की आराधना करते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा। निष्काम भक्ति से भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। एक दूसरा अर्थ है कि वहाँ वो लोग रह रहे हैं जिन्होंने निष्काम भावना से भगवान हरि की आराधना करी थी। यानी 2 प्रकार के लोग, एक नित्य सिद्ध भक्त वहाँ पे रहते हैं, और दूसरे साधना सिद्ध, जो साधना करके भगवान की भक्ति करके सिद्ध हो गए, उनका हृदय पवित्र हो गया है, तो वह भी वैकुंठ जाते हैं। इस बात को आपको फिर याद दिला रहा हूँ। भगवान संतुष्ट हो जाते हैं तो उनसे कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई भगवान उसकी भक्ति कर रहा है और कुछ नहीं मांगता है, तो ये व्यक्ति व्यक्ति को नहीं सोचना चाहिए कि उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा और उसकी उपासना व्यर्थ जाएगी। जो व्यक्ति भगवान हरि की उपासना करके कुछ नहीं मांगता है भौतिक रूप से, तो भगवान उसके लिए वैकुंठ में व्यवस्था स्वयं करते हैं। स्वयं विदत्ते शब्द था वहाँ पे, स्वयं व्यवस्था करते हैं कि उसे वैकुंठ प्राप्त हो। जैसे आपके घर में कभी कोई गेस्ट आते हैं तो उनके गद्दे कौन लेके आता है? निर्मला पॉल माता जी। घर में कभी कोई गेस्ट आया है आपके यहाँ, तो वो गद्दा लेके आता है कि आप उनके गद्दे की व्यवस्था स्वयं करती हैं। मैं इनको पूछ रहा हूँ, बाकी सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं? खाने की, पीने की और गद्दा, पानी, सब व्यवस्था स्वयं करते हैं ना आप। स्वयं शब्द, क्योंकि आपसे मान लीजिए आपकी बहन आ रही है, आपके भाई आ रहे हैं, माँ आ रही है, जो कोई भी है, मैं माता जी को पूछ रहा हूँ क्योंकि मायके से लगाव होता है, तो माँ आती है तो आप स्वाभाविक रूप से उनकी व्यवस्था करेंगे। मैं लगाव की बात कर रहा हूँ और स्वयं की बात कर रहा हूँ। जनरली आप उसे डेलीगेट नहीं करते हैं, नहीं करते ना। भक्ति प्रद माता जी, आपकी माता जी घर पे आएंगे तो आप स्वयं लगाएंगे ना, आप गद्दा उनके लिए करती है ना। तुलसी माता जी, आप पता है इनका घर छोटा है शायद, बट मे बी समहाउ दैट इफ योर मदर कम्स, व्हाट विल यू डू? स्वयं खाना बनाएंगी। आप भी तो ऐसे ये क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट मिलता है ना, जब आप लोग घर में जाते हैं तो माँ स्वयं बनाती है।
बल्कि हमने सुना है कि जब लड़कियां घर जाती हैं तो काम नहीं करना चाहती हैं, बिकॉज शी वांट्स टू बी, माँ के हाथ का खाना चाहती हैं। तो आप देखिए, माँ का भी आग्रह होता है, मेरी बेटी आएगी मैं खाना बनाऊंगी, या मेरा बेटा आएगा, लाइक दैट। तो भगवान ऐसे निष्काम भक्तों को उसकी स्वयं व्यवस्था करते हैं वैकुंठ जाने के लिए। इसीलिए भक्त लोग इस बात को समझते हैं कि इस जगत की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए भगवान की आराधना नहीं करनी चाहिए। भगवान की आराधना नहीं करनी चाहिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये कोई बुद्धिमानी नहीं है कि व्यक्ति भगवान की आराधना इस जगत की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए करे, क्योंकि स्वरूपतः ये वस्तुएं दुखमय हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि जो वस्तु स्वरूपतः जैसी है वो वही देगी। जैसे अग्नि स्वरूपतः तेजमय है, अग्निमय है, क्या कहेंगे, तेजमय मतलब हीटमय, तो वो आपको ठंडक दे ही नहीं सकती है। डू यू एग्री? ये बड़ी जबरदस्त बात है। थोड़ा बुद्धि विवेक का उपयोग करें, जो अग्नि है उसकी डिमांड करें और हम यह सोचें कि हम ठंडे हो जाएंगे, ये मूर्खता है। उसी प्रकार से शास्त्र को श्रवण करके व्यक्ति का विवेक जागृत होना चाहिए कि भगवान की भक्ति करे तो उन दिव्य वस्तुओं को की इच्छा करनी चाहिए जो स्वरूपतः दिव्य है, जो स्वरूपतः आनंदमय है। भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति, नाम, रुचि, ये सब इच्छा करनी चाहिए। अब कहेंगे तो हम जानते हैं, हाँ जी हाँ, जानिए और इसको और अपने मन में धसा लीजिए, ये बात है। यू मस्ट नॉट डिजायर मटेरियल थिंग्स। तो ऐसे लोग जो इस प्रकार से आराधना करते हैं उनको भगवान हरि का ही धाम प्राप्त होता है। बस यहां यही लिखा है कि वसंती, टपकंती नहीं लिखा है, पतंती नहीं लिखा हुआ है, वसंती, रहते हैं। कब तक रहते हैं? रहते ही हैं, हमेशा हमेशा के लिए रहते ही हैं। पतंती नहीं लिखा है। श्रीधरी, वसंती इत्यादि 12 श्लोकों के द्वारा श्री वैकुंठ लोक का वर्णन किया गया है। वैकुंठ लोक में रहने वाले सभी जीवों का शरीर श्री हरि के ही आकार का होता है। ये सभी जीव निष्काम धर्म के द्वारा श्री हरि की आराधना करते रहते हैं और अनिमित्त निमित्त का विग्रह, न निमित्तम फलम निमित्तम प्रवर्तकम यस्मिन तेना, अर्थात जिस धर्म को किसी फल की प्राप्ति की इच्छा से नहीं किया जाता। फल का मतलब है भौतिक फल, अर्थात निष्काम धर्म। आराधन अर्थात जिन्होंने पूर्व में आराधना की थी। मतलब एक यह कि जो लोग आराधना कर रहे, वहां जहां पे हैं वो लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, और दूसरा जिन्होंने पहले भगवान की आराधना करी थी निष्काम भाव से, वह आज वैकुंठ की प्राप्ति की है। अब एक बात जरूर आ सकती है किसी के मन में कि प्रभु जी हमारे हृदय में तो इच्छाएं हैं, हमें तो ये चाहिए वो चाहिए, तो हम क्या वैकुंठ की प्राप्ति कर पाएंगे? जी हाँ, आप भी सब, हम सभी लोग कर पाएंगे। इसको आप 5वें स्कंद में आगे सुनेंगे। प्रभुपाद समझाते हैं कि चक्रवर्ती पाद को ही कोट करते हुए समझाते हैं कि देखिए कोई भी सकाम डिवोटी नहीं है, हैं? सकाम है ही नहीं तो सकाम निष्काम काहे बोल रहे हैं? देखिए जो भी भगवान की भक्ति में लगा हुआ है वह कालांतर में निष्काम हो ही जाएगा। ये सकाम होने का विज्ञान समझते हैं व्यक्ति। सकाम है क्यों? क्योंकि अविद्या से ग्रसित होने के कारण वह सोचता है कि मैं देह हूं, तो देह को जो प्रिय वस्तु लगती है वो उसको बड़ी प्रिय लगती हैं। जैसे, बड़ा समझिए बात, जैसे पहले सिद्धांत बताऊंगा, इंद्रिय विषय कटु हैं और बहुत दुख देने वाले हैं, लेकिन फिर भी जो अविद्या से ग्रसित जीव है उसको वो अच्छे लगते हैं। जैसे किसी को नागिन डस ले, ऐसा सुना गया है, भक्त बता रहे थे, किसी को नागिन डस ले गई तो उसके जहर के कारण कड़वी चीजें उसको मीठी लगती हैं और मीठी चीजें उसको कड़वी लगती हैं। लेकिन जैसे जैसे जहर उतर जाता है वैसे वैसे उसको कड़वी चीजों की कड़वाहट अनुभव होने लगती है। ये सब खाली थ्योरी नहीं बोल रहे हैं। भक्त लोग भोगों को क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि भोगों की हेयता, भोगों की कटुता, भोगों की नीरसता एटलीस्ट अनुभव होने लगती है। तो बड़ा बोरिंग है, इसमें कुछ दम नहीं है। आप बताइए कि क्या किसी भक्त को कोई ऐसा अनुभव नहीं है? अगर ऐसा अनुभव नहीं होता तो आप क्लास में क्यों आते? क्लास का रस और जो अन्य वस्तुएं इतर हैं से उनकी वीरसता, नीरसता का अनुभव आपको होने लग गया है। समझ में आ रहा है? अब ये कैसे क्यों हो रहा है बताइए? नाम उच्चारण करने के कारण, भगवान की कथा सुनने के कारण इसका ये प्रभाव दिख रहा है कि ये जो माया की रूपी सर्पणी है उसका जहर धीरे धीरे उतर रहा है। तो जब करता रहेगा, भक्तों की संगति करता रहेगा, तो सकाम इच्छा होगी भी तो आगे जाके वह पवित्र हो जाएगा।
बट स्टैंडर्ड यही है कि निष्काम भावना से भक्ति करनी चाहिए। इसीलिए आप श्रीमद् भागवत में भी कई बार श्रुति फल देखेंगे कि देखो ये करता है तो उसको ये लाभ मिलता है, ये करता है तो उसको ये लाभ मिलता है। जैसे लिखा गया है कि कौशिक जी ने एक बार, कोई कौशिक जी रहे होंगे, उन्होंने भगवान को जल दिया तो इंद्र बन गए। तो अब व्यक्ति कम से कम इसी भावना से भगवान को जल देना शुरू करे और एक दिन वह उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। तात्पर्य, इस श्लोक में वैकुंठ के निवासियों तथा रहन सहन के स्वरूप का वर्णन हुआ है। उसके निवासी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण जैसे होते हैं। वैकुंठ लोकों में कृष्ण का स्वांश नारायण के चतुर्भुजी रूप में प्रधान देव होता है और वैकुंठ लोक के निवासी भी चतुर्भुजी होते हैं, जो भौतिक जगत की हमारी अवधारणा से सर्वथा विपरीत हैं। कभी कभी मेरे मन में जरूर आता है कि ये बड़ा अच्छा है, आप दोनों हाथ से लेक्चर भी प्रिपेयर कर सकते थे, एक हाथ से जप कर सकते थे और एक हाथ से फल भी काट सकते थे, वॉटेवर। 3 होते तो भी काम चल जाता ना। एक से जप, 2 मुख और 3 हाथ, मतलब एक से माला जप हो रहा है, कॉन्स्टेंट यू कैन चैंट, एक मुंह से, और दूसरे से अपना पढ़ाई करने कोई दिक्कत नहीं, तभी फोकस करने। ब्रह्मा जी को दिक्कत नहीं है, कैन डू थिंग्स लाइक दिस, मल्टीपल प्रोसेसर, लेकिन वहाँ ये सब कार्य कर लेते हैं भक्तों। भौतिक जगत में कहीं भी हमें 4 हाथों वाला मनुष्य नहीं मिलता, ऑक्टोपस जरूर मिल जाते हैं। वैकुंठ लोक में भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई वृत्ति नहीं होती है और यह सेवा सउद्देश्य नहीं संपन्न की जाती। इसको थोड़ा समझ लें भाई, बिना उद्देश्य के तो आप कोई सेवा करेंगे ही नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या बिना किसी प्रयोजन के आप कोई सेवा करोगे किसी की? नहीं। अरे कम से कम गर्दन तो हिलाओ अगर समझ में आए। नहीं 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 करते। व्हाट डज इट मीन? आप अब किसी की सेवा करना चाहते हैं और उससे बहुत प्रेम करते हैं तो उसको केवल सुखी करने की इच्छा से सेवा करते हैं। क्लियर है? इसे कहते हैं तत्सुख सुखित्वम। तत् मतलब उसके सुख से सुखी होने का गुण, यह है शुद्ध भक्ति का लक्षण, तत्सुख सुखित्वम। तो तत् मतलब भगवान श्री कृष्ण। अब इसको वैसे समझ लीजिए, गुरु भगवान कृष्ण, जब कृष्ण बोला जाता है कृष्ण, कृष्ण के स्वांश, कृष्ण के विस्तार से तुलसी जी, गुरु महाराज, जो इन सभी के प्रति वह सुखी हो जाएं, ये व्यक्ति को भावना कल्टीवेट करनी होती है। इसीलिए भक्त जप करते हैं चाहे उन्हें कैसा भी लगे, क्योंकि गुरु जी प्रसन्न होंगे। ये समझते हो कि मान लो गुरु जी सामने ही बैठे हैं तो वो मुझे देखेंगे सोता हुआ, मतलब सुबह सो रहा हूँ या सो रही हूँ, तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? सिंपल सा प्रश्न कीजिए अपने आप को कि हम सुबह अगर सोते रहेंगे तो क्या हमारे गुरु जी को अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो भले मुझे नहीं अच्छा लगे लेकिन उनको अच्छा लगेगा, इस भावना से व्यक्ति को जप करना चाहिए। ये ट्रेनिंग है वैकुंठ की कॉन्शियसनेस की, जहाँ जीव अपने इच्छा के बारे में सोच ही नहीं रहा है, भगवान के सुख के बारे में सोच रहा है। तो अरे यार, अब अपने सुख के बारे में नहीं सोचेंगे तो अपन तो रह ही जाएंगे, हमें सुख मिलेगा कैसे? समझिए इस विज्ञान को, बहुत कोई विज्ञान है। जब भक्त अपने सुख के बारे में सोच ही नहीं रहा होता है, वो कृष्ण के सुख के बारे में सोच रहा होता है, तब कृष्ण उसको सुख देते हैं, तभी उसे कृष्ण का सुख मिल पाएगा, कृष्ण की सेवा का सुख। और इसको सिंपल तरीके से समझिए, बहुत सिंपल तरीके से समझिए। मान लीजिए आपके घर में कोई महान भक्त आए या कोई भी भक्त ऐसा बहुत प्रेम करते हैं, तो उसको भोजन करा रहे होते हैं आप खुद नहीं कर रहे होते हैं। भोजन करना आनंद है कि नहीं? तो आप भोजन नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट उस समय उसको भोजन करा रहे हैं, लेकिन जैसे वह भोजन कर रहा है तो आपको सुख मिल रहा है कि नहीं, ये बताइए। देखिए इस बात को माता जी लोग बिल्कुल समझ जाएंगे। अब उनका लड़का बच्चा कोई है, उसके लिए वो भोजन बनाती हैं तो वह खाता है और वह खुद कभी कभी भूखी रह जाएंगी। मान लो बड़ी अच्छी सब्जी बनी, बच्चा पूरा खा गया, तब भी माँ खुशी खुशी खिलाती है कि नहीं खिलाती है? जिनके जो लोग के बच्चे बच्चे नहीं है वो खुद तो खाई होंगी, आंटी लोग मतलब माता जी लोग, मम्मी ने खूब खिलाया कि नहीं खिलाया इस तरह से। वाई डज शी डू? बचपन में तुम समझ ही नहीं पाते वो करती क्यों है? बिकॉज उनका प्रेम है, इसलिए वह ऐसा करती है कि खुद भी नहीं होगा, खुद सिंपल चीज़ खा लेंगी या नहीं भी खाएंगी, वो बच्चे को खिला देंगी। तो आप देख रहे हैं कि सेल्फलेसनेस में व्यक्ति को सुख मिलता है। जीव स्वरूपतः निस्वार्थ ही है, सेल्फलेस ही है। तो ये बात बोली जा रही, बिना उद्देश्य का नहीं करने का मतलब यह नहीं है कि एब्सेंट माइंडेड है, उनको पता ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं। उनको पता है कि उनको पता क्या है, वो उनका स्वरूप इसी प्रकार से कृष्ण को सुखी करके ही सुखी होंगे। जैसे प्रभुपाद बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, हमारे हाथ, हमारे दोनों हाथ सदा ही हमारे शरीर की ही सेवा करते हैं कि नहीं?
हमारे हाथ अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, वो पेट को संतुष्ट करने के लिए कार्य करते हैं। पेट संतुष्ट होता है तो अपने आप ही हाथ हमारे बलिष्ठ हो जाते हैं। ये बहुत सुंदर बात है। तो इसलिए जो भक्त इस बात को नहीं समझ पा रहा है और वो सोचता है मुझे आज जप अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को ये भक्ति करने का कार्य करने का मन नहीं कर रहा, तो वह अभी वैकुंठ जाने के योग्य नहीं हुआ है। वह सोच रहा है कि भक्ति मेरे सुख के लिए है। प्रभुपाद इसको समझाते हैं 1.2.6 की व्याख्या करते हुए, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि, कि वह भक्ति जो कि बिना किसी कारण के भगवान की विष्णु की प्रसन्नता के लिए की जाती है वह अहेतु की कहलाती है और वो अप्रतिहत होती है। मतलब स्त्री है, पुरुष है, बुढ़ा है, जवान है, इससे कोई मतलब नहीं, वो कोई भी कर सकता है। और ऐसी भक्ति से जीव को बहुत प्रसन्नता होती है। अब प्रभुपाद बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अगर यह भी सोच रहे हैं कि ऐसी अहेतु की भक्ति से मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, तो भी वह अहेतु की नहीं है। कैच किया? अगर मैं ये सोच रहा हूं कि अहेतु की भक्ति मैं इसलिए करूंगा, ध्यान दीजिएगा, अहेतु की भक्ति मैं इसलिए करूंगा ताकि मैं सुखी हो जाऊंगा, तब भी वह अहेतु की नहीं है, क्योंकि वहां भी हेतु मेरा सुख है। गॉट इट? मैं सुखी हूं नहीं हूं उससे कोई मतलब नहीं, कृष्ण सुखी हो जाएं, जब ये भावना होगी तब व्यक्ति सुखी होगा। ये अद्भुत चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि गोपियां उनके अपने सुख की एक मतलब छठाक भर भी, एक कौन भी, एक सुख की गंध भी नहीं है, अब स्व सुख की गंध ही नहीं है कि उन्हें कुछ सुख मिलना चाहिए। निरंतर वह कृष्ण के सुख के बारे में ही सोचती हैं, लेकिन कृष्ण उनके ऊपर अनगिनत सुख थोप देते हैं। थोपना, दिस इज अमेजिंग। अगर कोई वस्तु आप चाहो ही नहीं और वो आपको दी जाएगी तो थोपना कहा जाएगा कि नहीं? आपने कभी अगर झड़प करी हो, क्या तुम अपनी बात हम पर थोप रहे हो, यानी कि उस व्यक्ति के तर्क को, उस व्यक्ति के वाद को आप स्वीकार नहीं करना चाहते, पर थोप रहा है, लाद रहा है। ऐसा सुख, असीमित सुख भगवान श्री कृष्ण गोपियों पर लाद दे देते हैं। दिस इज अमेजिंग, दिस इज पैराडॉक्सियल। जो सुख अपना चाहता ही नहीं है उसको असीमित सुख दे रहे हैं। What to do? अब इसका बहुत सिंपल सिस्टम है, क्योंकि वह कृष्ण को सुखी करना चाहती हैं, कृष्ण इसीलिए उनको भी सुखी करना चाहते हैं। इट्स वेरी सिंपल, रेसिप्रोकल। तो विचार कीजिएगा। यद्यपि प्रत्येक सेवा का विशेष फल होता है, किंतु भक्तगण कभी भी अपनी निजी इच्छाओं की पूर्ति की कामना नहीं करते। उनकी इच्छाएं भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करने से ही पूर्ण हो जाती हैं। समझ गए? जीव की इच्छा है, वास्तुतः जीव की इच्छा है सुखी होने की, तो भगवान के सुख के बारे में सोचने से, भगवान के सुख विधान करने से जीव वैसे ही अपने आप सुखी हो जाता है, जैसे पेट में भोजन देने से हाथों को और अन्य इंद्रियों को अपने आप मिल जाता है। उनको अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है और अलग से प्रयास करने से उनको मिलेगा भी नहीं। और यही कारण है कि बद्ध जीव जो जगत में है वह दुखी हैं, क्योंकि भगवान से कट कर, भगवान से अलग होकर हम सुखी होने का प्रयास करते हैं। और भक्ति में आने के बाद भी जैसे या जिस सेकंड हम इस भावना से युक्त रहते हैं कि अब मैं कुछ ऐसा करूंगा जो मुझे सुखी करेगा, बस वहीं से हमारा दुख शुरू हो जाता है। जैसे मछली जैसे ही पानी के बाहर आती है वो दुखी हो जाती है, और नहीं तो मछली पानी में रहते रहते पूरा जीवन बिता देगी, कोई दिक्कत नहीं, आंख खोल करके नमक वाले पानी में घूमती है। और ये बातें हमें तब तक सुननी है जब तक कि हमारी पूरी तरह से प्रोग्रामिंग ना हो जाए कि एक सेकंड के लिए भी हम कोई भी कार्य अपने सुख के लिए ना करें, क्योंकि वो अपने सुख के लिए नहीं, हम अपने दुख के लिए कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप बात समझ पाए होंगे। तो ये वैकुंठ की कॉन्शियसनेस है। तो आप कहेंगे कैसे होगा उत्पन्न ये? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राधा रानी, हमें श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित कीजिए। और दूसरे अर्थ भी इसमें आप ले सकते हैं, हमें श्री कृष्ण की सेवा के योग्य बनाइए, क्योंकि सेवा तो उपलब्ध है, हमारी योग्यता नहीं है। डू यू एग्री विद दिस? हम प्रार्थना कर रहे हैं हमें सेवा में नियोजित कीजिए, सेवा में नियोजित कीजिए, मतलब ये योग्यता दीजिए। योग्यता क्या है? योग्यता यही है, तत्सुख सुखित्वम, कृष्ण के सुख विधान करना की इच्छा ही, बस वही प्रिया अगर हमारे हृदय में रहती है तो वह कृष्ण की सेवा करने की योग्यता है। तो हम और कुछ अब नहीं जाएंगे। कोई प्रश्न किसी का है तो सकते हैं। तो एक भक्त थोड़ा सा एक मतलब ऐसे कैजुअल प्रश्न कर रहे हैं, मुझे गोलोक में मेढक, गाय, गधा, तोता आदि नहीं बनना, मुझे वह कुछ अच्छा
मुझे वह कुछ अच्छा बनना है, तो मैं क्या करूं? ऐसे एक फालतू प्रश्न करना बंद कीजिए पहले तो आप, है ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब प्रश्न तो खैर उन्हें फालतू ही किया, लेकिन इसको हम थोड़ा पॉजिटिव ले रहे हैं। देखिए वहां पर जीव का जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, प्रभुपाद इसको अनुवाद करते हैं, समझा रहे हैं कि इस एटीट्यूड ऑफ सर्विस, जीव का स्वरूप जो है वो है उसका नित्य सेवा का भाव। तो मान लीजिए किसी जीव की इच्छा है, स्वरूपता उसकी इच्छा है कि मैं पेड़ के रूप में कृष्ण की सेवा करूं, तो वही स्वरूप उसको प्रकट होगा। यहां से आपके मनगढ़ंत रूप से सोचने से नहीं होगा। दूसरा, यहां मेढक और इंसान में भेद है ना, लेकिन आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार की न्यूनता उच्चता नहीं है। जैसे भगवान का चक्र है, तो चक्र तो आपको जड़ लगता है ना। आप लोग का चक्कू कोई व्यक्ति है क्या? नहीं, लेकिन भगवान का चक्र एक व्यक्ति भी है। वो व्यक्ति के रूप में भी हो जाते हैं और वो चक्र के रूप में भी हैं। तो हम अपनी लिमिटेड बुद्धि से वैकुंठ के बारे में, वैकुंठ के मेढक का अपराध कर रहे हैं। बेसिकली पॉइंट ये है। ये जो अलवर इत्यादि आए हैं तो वो कोई भगवान की अंगूठी है, अब मैं ठीक ठीक तो याद नहीं, कोई भगवान की अंगूठी है, कुछ महान महान भक्त है जिनके बारे में भागवतम में वर्णन है कि महान भक्त अवतरित होंगे दक्षिण भारत में कलयुग में। तो उनमें से कोई भगवान के कुछ है, मैं भूल रहा हूँ क्या है, कोई बांसुरी के अवतार है, कुछ ऐसे करके सब अलग अलग वस्तुओं के अवतार है। तो आप यहाँ सोच रहे हैं वो जड़ वस्तु है, वो जड़ नहीं है। वहाँ का रसगुल्ला, वहाँ सब कुछ वहाँ पे एक व्यक्ति है। अरे रसगुल्ला बनूंगा, मुझे कृष्ण चबाएंगे तो मुझे बहुत दर्द होगा, ये सारी आपकी भौतिक धारणाएं हैं। तो इसलिए इस प्रकार की बात करने से पहले तो अभी आप हमको रोज सुबह दिखते नहीं है जप में, तो आप ये सब बात कर रहे हैं गोलोक में पहुंचने की। तब देख रहे हैं कि प्रश्न एकदम कैजुअल था, तो इसलिए हम आज आप पर अपना क्रोध भी नहीं दिखाएंगे। आई विल नॉट ऑफर माई एंगर टू यू। कर्म और ज्ञान से रहित शुद्ध भक्ति क्या है, इसका मतलब समझ नहीं आया। देखिए कर्मकांड में व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति स्वर्ग जाने की इच्छा करता है, इस जगत में कुछ अधिक लाभ, पैसा चाहता है, या कुछ भी, स्त्री धन जन कुछ भी चाहता है। इन इच्छाओं से युक्त होकर व्यक्ति कर्म करता है। तो इस प्रकार की इच्छाओं से रहित होना। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, शब्द है ज्ञान कर्मादि अनावृतम। शुद्ध भक्ति का वर्णन करते उसमें लिखा हुआ है अन्याभिलाषिता शून्यम और ज्ञान कर्मादि अनावृतम। यह नहीं लिखा है कि ज्ञान कर्मादि शून्यम। क्या बाथरूम भी नहीं जाएंगे भक्त? वो भी तो एक कर्म है। क्या आप दंत धावन नहीं करें? दंत धावन मतलब ब्रश नहीं करेंगे। आंख में कचरा जाता है या कुछ आ जाता है तो उसको भी साफ नहीं करेंगे। लेकिन वैसा कर्म नहीं करेंगे जिससे आपकी भक्ति ढक जाए। क्या मतलब है? अब दुर्गा पूजा नहीं करूंगी तो मेरी भक्ति में अंतराय आ जाएगा। एक, ये ढक गई ना भक्ति। और दूसरा, दुर्गा पूजा या और कोई पूजा करूंगी तो मुझे बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कोई कर्म कांड करेंगे तो उससे हमारी भक्ति बढ़ जाएगी, ऐसी श्रद्धा। तो ऐसी श्रद्धा अगर होगी तो भक्ति ढक गई आपकी। और दूसरा कि अगर ये कर्म कांड नहीं करेंगे तो हमारी भक्ति में दिक्कत आ जाएगी। तो इस प्रकार के आवरण नहीं होना चाहिए। और ज्ञान का आवरण मतलब व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म में लीन होने की इच्छा करने लगे और उसके अनुरूप वह कार्य करने लगे। तो इसलिए कर्म और ज्ञान शून्य नहीं है भक्ति। लेकिन वैसे कर्म करें, वैसे कार्य करें, वैसे ज्ञान का अनुशीलन करें जिससे भगवान की भक्ति बढ़े, अनावृत हो। आवृत नहीं होनी चाहिए। आवृत मतलब ढकनी नहीं चाहिए। ये भी देखा गया है, एक भक्त है, अब तो दीक्षित भी है। अब पता उस कुछ साल पहले की घटना है कि वृंदावन में रह रही हैं और उनको वहाँ पे काशी में कहीं पे घर था उनका, पता नहीं, तो वहाँ पे जा रही हैं। क्या जा रहे हैं? अरे वो पूजा का समय आ गया, पूजा का समय, वो पूजा करने के लिए हम जा रहे हैं। तो अब वहाँ यहाँ धामवास छोड़ करके व्यक्ति पूजा करने के लिए गाँव जा रहा है। तो इस प्रकार से एटलीस्ट उस समय की अगर उनकी चेतना की बात करें तो भक्ति उनकी कुछ मात्रा में ढकी हुई थी उस कर्म के पोर्शन से। सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।